शिष्य और सीसी में डांट बहुत जरूरी है। जिस सीसी में डांट नहीं होती, डांट यानी, हाँ ये तो मालूम है, ढक्कनों को संभाल के रखना पड़ता है मेरे भाई। नवरत्न जी, बाजार में पेन तो मिल जाते हैं, ढक्कन नहीं मिलते, इसलिए मैं पेन से ज्यादा ढक्कनों को संभाल के रखता हूं। होते हैं बहुत से ढक्कन संभालना पड़ते हैं। ढक्कन कीमती होता है भाई। अब इसका ढक्कन घूम जाए तो कहां रखूंगा मैं इसको? इस पेन की दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं, पेन तो कीमती होता है, उससे ज्यादा कीमती ढक्कन होते हैं। परिवार में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, देश में भी होते हैं। इन ढक्कनों को संभाल के रखो, ध्यान रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। विचार करना। सीसी में भी डांट होना चाहिए और शिष्य में भी डांट होना चाहिए। जिस सीसी में डांट नहीं होती, ढक्कन नहीं होता, वो सीसी समुद्र में गिर जाए तो क्या होता है? डूब जाती है। और जिस शिष्य में डांट नहीं होती गुरु की, वो भी संसार और विषय भोगों में डूब जाया करता है। संयम धर्म है। कुछ बंधन स्वीकार करना पड़ते हैं। बिना बंधनों के, हर बंधन बंधन नहीं होता, हर बंधन पीड़ा नहीं होती, हर बंधन दर्द नहीं होता है। कुछ ऐसे बंधन हैं जो हमारे सुख में कारण बना करते हैं। धर्म का बंधन मुक्ति है, परतंत्रता नहीं है। बेड़ियों का बंधन, ध्यान रखना, लोहे की श्रृंखलाओं का बंधन भी धर्म के बंधन के आगे तड़ तड़ करके टूट जाया करता है। और कोई मान तुंग जेल में 48 बेड़ियों को तोड़ करके बाहर। आज ये धर्म का बंधन है। धर्म का बंधन वो बंधन है जो कर्मों की, लोहे की बेड़ी नहीं तोड़ते हैं, कर्मों की बेड़ी को भी तोड़ करके फेंक दिया करते हैं। वो धर्म का बंधन, जिनराज के धर्म का बंधन, मोक्ष मार्ग का बंधन। हमारे भी बंधन है। मुनि बन गए तो क्या हुआ? बंधन तो हमारे ऊपर भी है। मर्यादाओं के बंधन है, समाज के बंधन है। और ये बंधन समाज ने नहीं डाले हैं। ये मत सोचना कि महाराज समाज के बंधन है तो 2-4 आ जाओ मेरे पास, ए महाराज तुम्हारे नहीं, तुम्हारी क्या हिम्मत कि हम पे बंधन डालो। हमने खुद ये बंधन स्वीकार किए हैं। ध्यान रखिए, बांधा थोड़ी, बांधा तो अपराधी को जाता है, गुरुओं को नहीं बांधा जाता। गुरु तो स्वयं मर्यादा के बंधन स्वीकार किया करते हैं। बंधो किसी ना किसी नियम से, बंधो संयम से। लोग कहते हैं ऐसे भी जी लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जियो जियो बिना संयम के, बिना नियम के, ऐसे ही जियो ना। पक्षी भी तो घोंसला बनाता है ना, बना लो एक मकान। पक्षी भी बच्चा पैदा करता है ना, तुम भी कर लो, जियो आराम से। कौन मना करता है? पक्षी भी, पेड़, जानवर भी अपने खाने का जुगाड़, एक कुत्ता भी पेट भर लेता है मेरे भाई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पेट भर लेना। जियो असंयम से, क्या दिक्कत है? पशुवत जीवन होगा तुम्हारा। आलस हरन करन सुखटाही, स्वर्ग नरक पशु गति में ना है। नरकों में संयम पालोगे, पशुगति में संयम पालोगे। देवताओं के भाग्य में नहीं है संयम, तरसते रहते हैं। तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं, अभी पढ़ा ना, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे। हाँ, कर दो हमारी तरफ इशारा, तू रुलो जग कीच में। कितनी जल्दी हाथ उठा दिए। भगवान के सामने बैठ जाते हैं पर्यूषण में लोग, ये ले लेंगे यार, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच। तू रुलो, तू का मतलब क्या है? भगवान या महाराज या पड़ोसी? तू रुलो जग कीच में, तू रुलो जग कीच में, तू रुलो जग कीच में। अरे हटाओ,
जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, मैं रुलो जग कीच। तू कह दो तो बड़ी हिम्मत मिलती है कि मैं ही अकेला नहीं हूं, तू भी है बेटा, ध्यान रखना। तू नहीं, मैं रुलो जग कीच में, ये रुले जग कीच में, हम सब रुले जग। भगवान को कह देते तू रुलो जग कीच में। ध्यान रखिए, मैं रुलो। तीर्थंकर भी कितने भी तद्भव मोक्षगामी क्यों ना हो, कितने भी इच्छा एक सम्यक दर्शन लेकर क्यों ना आए, कितने भी चार ज्ञान के धारी क्यों ना हो जाएं, संयम बिना मुक्ति नहीं मिला करती है। उनको भी संयम धारण करना पड़ता है। नादानो, कैसे शास्त्र पढ़ लिए तुमने पागलों जैसे। भरत जी का उदाहरण देते हो, बाहुबली का भी तो दिया करो। भरत जी घर ही में बैरागी, भरत घर में बैरागी था, बीतरागी नहीं था। ध्यान रखना, बैरागी और बीतरागी में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा भरत जी घर ही में बीतरागी, भरत जी घर ही में बैरागी। बैराग तो किसी को भी हो सकता है, बैराग तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, बैराग तो कोई भी ले लेता। अरे मुर्दा जलाने जा रहे हो गया बैराग। बैराग तो दो कौड़ी की चीज है। जैन दर्शन बैराग्य को महत्व नहीं देता, जैन दर्शन तो वीतरागता को महत्व दिया करता है।